मेरे प्यारे भाई बहनों और मित्रों, आप सभी को प्रणाम स्वीकार करें। मैं आप भाइयों से ये बात करना चाहता था श्राद्ध के बारे में, जो कि हमारे श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। भादव मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष में मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है और श्राद्ध करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र अथवा नाती को होता है। पुरुष का श्राद्ध में ब्राह्मण को और औरत के श्राद्ध में ब्राह्मणी को भोजन कराते हैं और भोजन में खीर पूड़ी होती है। भोजन के पश्चात दक्षिणा दी जाती है। पितृपक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। गया में श्राद्ध करने का बड़ा महत्व माना गया है और पितृपक्ष में देवताओं को जल देने के पश्चात मृतकों का नाम उच्चारण करके उन्हें भी जल देना चाहिए। तो मेरे भाइयों, 2 सितंबर को हमारी पूर्णिमा का श्राद्ध शुरू हो चुका है और हमारी पूर्णिमा तिथि 10:55 तक रहेगी। उसके बाद में प्रथमा तिथि का आरंभ होगा और हमारे आखिरी श्राद्ध 17 सितंबर तक है। गुरुवार को अमावस्या है और अब की बार 2 आसोज हैं हमारे और प्रथम आसोज में ही अपने श्राद्धों को पूर्ण करें। अब मैं बताता हूँ आपको श्राद्धों में पूर्ण फल प्राप्ति के लिए और हमारे आने वाले भविष्य को सुखी बनाने के लिए और अपने पूर्वजों और अपने पितरों को हम जो उनकी सेवा में समर्पित करके हम जो उनका शुभ आशीर्वाद मिलेगा, उससे हमारा जीवन सफल होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोज़ 2 रोटी गाय को खिलानी है। उसमें घी, खांड और चावल का भोग उसमें लगा दीजिएगा। दूसरा, आपको रोज़ मछलियों को आटा डालना है, यानी 2 रोटी का आटा मछलियों को भी डालिएगा। और तीसरा काम आपको करना है, कुत्तों को 2 रोटियाँ, उसमें घी, खांड, चावल और गुड़ लगाकर आपको खिलाना है। चौथा कार्य हमारा है, पक्षियों को हमें दाना डालना है। इसमें गेहूँ, चावल, जो भी आप अनाज आपके पास उपलब्ध है वो डाल सकते हैं। 5वां, आपको क्या कार्य करना है, जो चींटियाँ होती हैं उनको दलिया डालना है और दलिया में आप मीठा चीनी मिक्स कर सकते हैं। 6ठा कार्य आपको करना है, कौवों को आपने रोटी, चावल, घी, मीठा सब मिक्स करके खिलाना है। उसमें थोड़ा दूध भी डाल देना है। 7वां कार्य हमारा है, ब्राह्मण को भोजन कराना है। आप अगर ये रोज़ 7 कार्य करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा और आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहेगा। और पितृदोष के लिए लगभग हर घर में आजकल पितृदोष चलता है। 80% घरों में आजकल पितृदोष बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, जिसकी समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी आत्मा भटकती है, उनकी तृप्ति के लिए ही ये श्राद्ध होते हैं। तो इसलिए आप लोग ये धर्म कर्म करेंगे, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके पितर रोशनी होंगे और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलेगी। और आपने पितृपक्ष की ये जो श्राद्ध की अमावस्या को क्या करना है, उस दिन आपको शाम को दीपक जलाने की बेला में पूड़ी पकवान खाद्य पदार्थ अपने दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि पितर जाते समय भूखे न रह जाएं। इसी तरह दीपक जलाने का आशय उनके मार्ग में प्रकाश के लिए होता है। और अश्विन अमावस्या पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से पुकारी जाती है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन तथा दान आदि से पितर तृप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि विसर्जन के समय वो अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन आपको 1.25 किलो जौ के आटे के 16 पिंड बनाकर 8 गाय को, 4 कुत्तों को
और कौवों को खिलाने हैं। उस दिन पितर स्तोत्र का पाठ करना है और स्तोत्र आपको मैं सुना देता हूँ। वो स्तोत्र इस प्रकार है। आपने अपने सभी पितरों का ध्यान करते हुए यह स्तोत्र पढ़ना है, यानी इसको सुनना भी है। सुनने से आपको पढ़ने का फल मिलेगा। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच आदि सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और भूलोक तथा पृथ्वी के जो भी नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवी ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे सौदाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। आपका ये स्तोत्र इस प्रकार था। इसको सुनने से आपके पितर आपका परिणाम स्वीकार करेंगे और आपका शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आपको ये बता देता हूँ भाइयों, जब हम अपने घर से बाहर 7 पलाश के पौधे लगा देते हैं तो हमारा पितर दोष समाप्त हो जाता है। अगर हम त्रिवेणी यानी नीम, पीपल और बड़ का वृक्ष लगा देते हैं तो भी हमारा पितर दोष समाप्त होता है। आप ये कार्य करिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। आप लोगों पे आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव बने रहे, गुरुओं का आशीर्वाद सदा बने रहे। ओम श्री परमात्मा ने नमः।